मेरा नाम जनक पर्टा मगिलिगन है। 40 साल की जर्नी है मेरी, जिसको 2 भाग में मैं बात करूंगी आपके साथ। पहला है बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन, जहाँ पर आके मैंने चंडीगढ़ छोड़ के आके मैंने अपना जीवन समर्पित किया बहाई पायनियर के नाते। और 2011 तक वहाँ सेवा देने के बाद मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि हम लोग अब एक गांव में रहेंगे। संस्था को, लोगों को बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद लोगों को हैंडओवर करके चले जाइए, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के साथ संस्था भी चली जाए, क्योंकि ऐसा बहुत देखा था मैंने। ये मेरा फोटो जो है वो 2-3 बात यहाँ शुरू में बताती हूँ कि आइडिया टू इम्पैक्ट की जो बात कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में जिंदगी क्या है और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो जिस दिन मुझे पता चला, उसके बाद अपने आप यात्रा जो है आगे वही ले गया मेरे को, और वही आज आपके पास लाया है। वो ये मकसद था कि ये इंडिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी। आमतौर पर कहते हैं लड़की का 16वां साल बड़ा रोमांटिक होता है, पर मेरा इतना रोमांटिक हो गया कि 1 साल अस्पताल में रही। एनेस्थीसिस्ट नहीं था इंडिया में 14 घंटे की सर्जरी वाला, तो हेल्थ मिनिस्टर ने बुलवाया कनाडा से। मेरी 14 घंटे की सर्जरी हुई तो होश में डॉक्टर हाथ पे कह रहा है, आंखें खोलो जनक, आंखें खोलो, देखो यू हैव मेड द हिस्ट्री, इंडिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, आंखें खोलो, आंखें खोलो। आखिरी बार आंखें खोलने से पहले वाले टाइम पर मैंने डायरेक्ट ऊपर नंबर लगाया ईश्वर को, उनको बोला अब आपने जो ये जिंदगी दी है ये आपको थैंक यू करने में लगाऊंगी। ये बात 1964 अक्टूबर की है, और वो आइडिया है जो मुझे मिला अंदर से। तो वो मेरा रोमांस बड़ा हो गया उसके बाद ईश्वर के साथ। तो ये फिर काफ़ी साल मैंने वो आपके साथ 2 स्लाइड में, दूसरा मैं जा रही हूँ वो अपना केदारनाथ जी के उस क्षेत्र में, चारों धाम। मैंने बहुत सारी यात्राएं की, रिसर्चर भी थी प्रोफेशन से, और बहुत सारी यात्राएं की। 16 साल लगे मुझे इस मंजिल पे पहुंचने के लिए कि वो जिंदगी में ईश्वर का फुल टाइम धन्यवाद कैसे करना, थैंक यू फुल टाइम। क्योंकि पार्ट टाइम तो मैंने करना शुरू कर दिया था। मैं हॉस्पिटल से आई 1 साल के बाद, 2-4 महीने के बाद मैंने कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम गूगल पे देख लीजिएगा आप, समय की सीमा के कारण करने शुरू किए। लेकिन 16 साल लगे, बहुत लंबी यात्रा थी और बहुत सारा खोजने का काम हुआ। अंदर की यात्रा भी चलती रही, बाहर की भी चलती रही। और मुझे बहाई धर्म का पता चला, बहाई फेथ। तो वो राइटिंग्स मेरे हाथ में आई, एक किताब पढ़ के रात में मैंने ऐसा सोच लिया कि हाँ, ये मुझे इस पद्धति से जीना है, ये मेरी लाइफ का जीने का तरीका होगा, इस रास्ते पे मैं जीऊंगी। तो वो अभी जो ये एक दिन मैंने लिख के दे दिया, काफ़ी सारे काम किए इस बीच में, पर शायद जो स्टूडेंट्स हैं उनको विश्वास नहीं होगा जब बताऊंगी कि मैं कॉलेज का मुंह नहीं देखा मैंने। बस वो जो 10वीं पास की थी, जिसके बाद हॉस्पिटल दाखिल हुई थी चंडीगढ़, मेरा माँ बाप का घर चंडीगढ़ में है, तो वहाँ पढ़ाइयाँ की, पर अपने आप की। मैंने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करके, सेवा करके। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पता मुझे क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये भी नहीं पता क्या होता है मेरे को। शादी के बाद तो पता है। तो उसके बाद में ये जब शुरू हो गया, मैंने लिख के दे दिया बहाई नेशनल असेंबली को कि मुझे कहीं भी जहाँ मेरी सेवा की ज़रूरत है वहाँ भेज दीजिए। तो मुझे इंदौर बुलाया गया, आदिवासी लड़कियों का एक इंस्टीट्यूट शुरू करना था। और उस टाइम मैं होम मिनिस्ट्री के साथ PN हक्सर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एक सेंटर फॉर रिसर्च के माध्यम से रिसर्च फेलो थी। मुझे याद है मैं भोपाल भी 1982 में उस एज ए रिसर्चर आई थी, और मैं आज बहुत खुश हूँ
सागर इंस्टीट्यूट का यात्रा में 4 डिकेड्स के पूरे करने पर। तो ये इंस्टीट्यूट की ये ज़मीन 6 एकड़ मुझे दी गई थी कि मुझे ये, और नाम था डायरेक्टर और काम था इंस्टीट्यूट शुरू करना है। तो ये ज़मीन थी, सारी बबूल थे। इंदौर में ये काफ़ी मैकेनिक नगर गांव होता था, लेकिन तब मैकेनिक नगर था। तो ये दीवार मैंने आके बनवाई थी। और दूसरा फोटो 2011 का है, जब मैंने छोड़ा है। तो वो बंजर ज़मीन ने मुझे बुलाया और वो बंजर ज़मीन ने मुझे उपजाऊ बनाना शुरू किया और वहाँ से उपज हुई मेरी। और मैंने जीवन का, मेरी ज़िंदगी की, कॉलेज की 26 साल का कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरा, वो बरली जो शब्द है, एक आदिवासी घर में जो बीच का खंबा होता है जिस पे घर टिका रहता है, सेंट्रल पिलर, उसको भीलाली बोली में बरली कहते हैं। बहुत लड़कियां बरली नाम की। तो मैंने कहा कि ये महिला ही बरली है। अगर परिवार में माँ मर गई, पत्नी मर गई, मतलब कुछ भी जो भी है, कमजोर है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो एम्पावर्ड है तो वो परिवार मजबूत है, वो दुनिया मजबूत है, वो संस्था मजबूत है। जहाँ पर वो बरली जो है वो मजबूत है, सेंट्रल पिलर। तो महिला के नाम से ये बरली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, मैंने ही इसका नाम दिया, मैंने ही इसका रजिस्ट्रेशन, सब जो भी था कुछ कुछ होता चला गया साथ में। लंबी बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वहाँ पर आगे कुछ फोटोज में आप देख पाएंगे। तो झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है इंदौर के नज़दीक, करीब 200 किलोमीटर पे। वहाँ से शुरू करना था मुझे ये सारा काम। आदिवासी लड़कियां जो स्कूल नहीं गई थी, उन बच्चियों को, निरक्षर लड़कियों को लाके, तकरीबन 15-16 साल की लड़कियां, उनको ऐसा ट्रेनिंग देना होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट की और बॉटम अप अप्रोच वाली। हमें डेवलपमेंट नहीं करना, हमें एक प्रोसेस, उनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। आप एचआर की बात अमानत कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था तब। तो 500 गांव की 6000 लड़कियां वहाँ रहते हुए 26 साल में मुझे सिखा के गई वो जीवन में, जो मैं आज आपके सामने बोलने आई हूँ। तो सस्टेनेबल लिविंग मेरी ज़िंदगी का जो शब्द है, सस्टेनेबल लिविंग, ये फिर वहाँ सारे कैंपस का डेवलपमेंट। और ये उस समय का फोटो है जब मैं, एक सर्वेंट रूम था उस पुरानी एक भवन में 10 बाई 10 का ना, वहाँ 6 एकड़ ज़मीन में कोई पानी था, बाहर एक मरा हुआ कुआं था पुराना, बिजली भी नहीं थी, वहाँ कोई नहीं रहता था और मैं सिंगल स्टाफ थी। और मैं बड़ी बड़ी बहुत मतलब ये था कि हाँ, किसी ने आके पूछा, 85 की बात है, कि आपकी सिक्योरिटी क्या है। मैंने उनको बोला, वो ये ऊपर वाला जिसने बुलाया, उसने बुलाया, मैं आ गई, उसका काम है मुझे देखना। तो वो मतलब आई हैव बिन, यू कैन से आई हैव ए ब्लाइंड फेथ इन गॉड। तो वो मेरा तुम रक्षक काहू को डरना वाली भी बात है। और लोगों को बताती थी, अरे इंदिरा गांधी से ज़्यादा सिक्योरिटी खरीद लूंगी क्या, सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये बातों के साथ चलते चलते अब मुझे गांव में जाना था, लड़कियों को यहाँ उनके पेरेंट्स को कहना था कि यहाँ भेजिए। और इस हॉल में शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसने वो टाइम देखा हो जब गूगल नहीं था, फ़ोन नहीं था और ये साधन नहीं थे, कार नहीं थी उस टाइम, सड़कें नहीं थी और बत्तियां नहीं होती थी और आपको पैदल पैदल चलना होता था। और चंडीगढ़ से आके काफ़ी बड़ा, पर मैंने किया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं कर पाई। ये कुछ पहुंची तो वहाँ के कलेक्टर से, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल वाली थी, होम मिनिस्टर के साथ काम किया हुआ, तो मैं कलेक्टर के पास गई कि मैं आपके एरिया में आई हूँ। मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेटर था, वो प्रोजेक्ट भी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का था जिसके साथ मुझे काम करना था। तो मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प कीजिए, लड़कियों के पेरेंट्स को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करा दिए ताकि लोग विश्वास कर सकें। भील लोग थे। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप इतनी दूर आई हैं, पहले हमारी हेल्प करो। यहाँ गिनी वॉर्म 302 गांव में है,
इनको अवेयरनेस करना है कि ये गिनी वॉर्म खत्म कर लें। ये लोगों को कोई बात कह नहीं पाता, समझानी नहीं आती हमें किसी को। तो उस जमाने में मैंने भी जैसे तैसे, डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ये गिनी वॉर्म के लिए 302 रात, 302 गांव के उन 302 घरों में मैं उनके साथ रही। और ये भीली में उनको बोला कोई एक नाटक मंडली, फंड नहीं चाहिए थे मुझे, फंड नहीं थे मेरे पास, पर नाटक करवाए भीली में कि पानी छान के कैसे पीना है, बर्तन कैसे साफ रखने हैं। आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। गिनी वॉर्म इरेडिकेशन उन सब महिलाओं ने किया जिनके साथ 302 गांव में मैं उनके घरों में रही। फिर मुझे अर्थ समिट में बुलाया गया, ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर देने के लिए कि इरेडिकेशन ऑफ गिनी वॉर्म किया। तो उस टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द पहली बार पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे यूज करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। अब मैंने तो ये सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े थे, आज तक भी नहीं पढ़े हैं, कॉलेज नहीं गई, साइंस नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पता मेरे को, टेक्नोलॉजी नहीं पता। लेकिन मैंने जब जानकारी ली उसकी सारी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 दिन मैंने सुना। अभी फिर बता रहे हैं वहाँ कॉर्प 330 होने वाला है। तो आकर मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, पूछने लगी लोगों से पानी की क्या हालत है इंदौर में, नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती है, और पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, उधर रामतेरी गंगा मैली हो गई। अरे सारा कुछ गंदा कर दिया है, अभी प्राकृतिक संसाधन है कहाँ जो आगे देंगे कैसे? हमारे पास 1992 में आज नहीं है। तो मैंने डेफिनेशन अपनी बनाई। कौन सी डेफिनेशन बनाई? जो बचपन से हम बोलते थे। क्या बोलते थे? पंडित जी, कथावाचक, गुरुजन, सारा प्रोग्राम आरती होने के बाद खड़े होते तो बोलते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव, बस हो। मेरे को ये समझ आ गया, ये विश्व का कल्याण तब होगा, तब नहीं होगा जब मैं करूंगी, और समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहूंगी। मैं रहूंगी आज के बाद समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से, मानव से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, वनस्पति से, खनिजों से और पांचों तत्व के साथ। बस मेरी जिंदगी का फैसला हो गया कि आज के बाद जनक सस्टेनेबल लाइफ लीड करेगी। इस बीच में मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी जिंदगी में जिमी मगेलियन नॉर्दर्न आयरिश थे, ब्रिटिश सिटीजन थे, बहाई थे, वो कमिटेड थे, वो भी जिंदगी की सेवा देने आए थे भारत में। क्या क्या किया अभी। तो ये लड़कियां वो पढ़ के वहां पर ये हेल्थ वर्कर बन के जा रही हैं जो स्कूल नहीं गई थी। और ये वो कुआं था जो मरा हुआ था, तो जीजा जी कूदे कुएं में और कुआं ठीक किया, पानी जिंदा किया उन्होंने, फिर सस्टेनेबल किया। तो वो लैंड रेक्लेमेशन एंड ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्टर थे, हायर सेकेंडरी पास थे, रेडियो हैम थे, अपना रेडियो स्टेशन था। लेकिन उनकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक टाइम पर काम करते थे। बॉडी, माइंड और सोल मेरे तीनों ठिकाने रखना है मुझे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस जमाने में हुआ, और फिर ये इन सब लड़कियां जो वहां रहती थी उन्होंने वो इंस्टीट्यूट को डेवलप किया। खाएंगे क्या? जो लगाएंगे उधर ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, जीरो वेस्ट होगा। उस कैंपस को ऐसा बनाना है, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना में यहाँ रहना है। फिर हर लड़की ऐसी बन के जाएगी जो वहां जाके ऐसी बनेगी और ऐसा बनाएगी और ऐसी पीढ़ियां बनाएगी, पैदा करेगी ऐसे बच्चे, और ऐसे बच्चे पालेगी जो समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहेंगे, सस्टेनेबल। तो ये लड़कियां अपने अपने गांव में जाके वॉलंटरी सर्विस देती थी। ये फोटो या ये साड़ी मैंने पहनी, ये भी लड़कियों की बनाई हुई उस टाइम की है। ये साड़ी इंस्टीट्यूट की तरफ से वो लड़की ने, भोपाल की 13 घरों के बर्तन मांजने वाली लड़की थी जो बाटिक प्रिंटिंग की एक्सपर्ट बनी थी। और ये जीजा जी की टोपी भी लड़कियों ने सिली हुई थी। तो ये पहला सोलर किचन, मेरा नाम में रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, मैं रिन्यूएबल एनर्जी वाली नहीं हूँ। लोग समझते हैं फोटोवोल्टिक एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है, वो तब तक है जब तक उसका डेट ऑफ एक्सपायर ही नहीं हुई। मैं ज़्यादा सोलर थर्मल एनर्जी को, और रिन्यूअल में खाली एनर्जी की वो वाली बात नहीं करती हूँ, मैं ग्रीन एनर्जी की, गोबर गैस की,
बाकी सब अपने अंदर की बाहर की, बिना प्लास्टिक के कैसे रहना, कचरा नहीं करना, वो रिन्यूएबल एनर्जी एक पार्ट है लाइफ का। तो ये सोलर थर्मल एनर्जी 150 लोगों का खाना बनता है। फिर लड़कियों के गांव में सोलर कुकर, वो भी लेने जाने लगी सोलर कुकर्स। और फिर कैंसर के लिए भी समर्पित हो गई मैं, ब्रेस्ट कैंसर लोगों के लिए काउंसलर और सेवा करती हूँ। सोलर कुकिंग इकोनॉमी का सोर्स बना, एनर्जी बची, महिलाओं ने काफ़ी सालों के बाद पैसे कमाने लगी। उन्होंने, आप पढ़ेंगे इसके गूगल पे सारे रिजल्ट हैं, मेरा पीएचडी थीसिस पे ऑक्सफोर्ड में छपी हुई एक किताब है जिसके ऊपर सारा इसका लिखा हुआ है कि क्या क्या फ़ायदे हुए। तो गांव-गांव में सोलर कुकर चले गए। 2010 में, 98 में दिए थे, 2010 में उसके परिणाम आए। सबसे पहला परिणाम ये आया फीडबैक में कि महिलाओं ने कहा हमारी इज्जत बच गई। सबसे ज़्यादा बलात्कार तब होते थे जब जंगल जाने में 3-3 दिन लगते थे। प्रेगनेंसी में बच्चा गिर जाता था जब बहुत भारी लोड लेके चलते थे। मुझे नहीं पता था कि सोलर कुकर का औरत की इज्जत के साथ क्या संबंध है। मुझे नहीं पता था टेक्नोलॉजी का। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग एक डिग्री है या इंजीनियरिंग किस काम आती है, उसका क्या परिणाम, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फिर हमने सोचा अब एक गांव में जाके रहेंगे। तो वहाँ 2-3 वर्कर्स, उनके साथ लोकल 50 आदिवासियों की बस्ती की एक औरत ने बोला हमारे पास बिजली नहीं है, बहुत जीवन खतरा है हमारा, आदमी से भी डर लगता है, जानवर माने सांप वाप से भी डर लगता है। उन्होंने मुझे घर आके कहा कि अपन कैसे जाके रहेंगे, इनके पास अंधेरे में रहते हैं और अपन जाके बिजलियाँ जगा के रहेंगे अपना बना के। फिर उन्होंने ये सोलर विंड पावर अपने हाथ से फैब्रिकेट किया, बनाया 2 किलोवाट का, 50 आदिवासियों को इससे बिजली दे। तो ये घर भी उन्होंने बनाया। इस घर का कोई भी बिल्डर, ठेकेदार, मिस्त्री कोई नहीं है। तो ये बनाया उन्होंने और इसके बाद एक एक्सीडेंट में वो चले गए। तो उसके बाद ये वही जगह है जो मैंने 2010 में ली थी और ये जगह अब 2025 में है और यहाँ ये सारी चीज़ें मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस प्यार का सागर वाले इंस्टीट्यूट में यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच।